आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं, नए छोटे से वीडियो में जानने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। कम वाली से कम पैसा निकाल पाएंगे, ज्यादा वाली से ज्यादा निकाल पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आपने 10 कंपनी में काम किया है, किस कंपनी से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। यदि आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ रही है और इसकी वजह से आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस नए छोटे से वीडियो में जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से बिना नौकरी छोड़े ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी लोगों को इसमें डाउट रहता है कि उनको कितना पैसा ईपीएफओ से निकल सकता है, और इस वजह से अगर एक भी गलत डिसीजन लेते हैं तो उनको जितना पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तो आज के इस नए वीडियो में पूरा लाइव कैलकुलेशन के साथ में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में, और यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से बात करेंगे। यहाँ पे आपको मेंबर पासबुक सर्च कर लेना है, और यहाँ पे आपको जो वेबसाइट देखने को मिलेगी passbook.epfindia.gov.in, आपको इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। किसी भी फेक वेबसाइट पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगला इंटरफेस कुछ इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूएएन नंबर एंटर कर लेना है, पासवर्ड एंटर कर लेना है, और यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद से साइन इन कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सफलतापूर्वक साइन इन हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनके पासबुक में आप ध्यान देंगे ना, तो इन्होंने टोटल 7 कंपनी में काम किया है। कैसे दिख रहा है, यहाँ पे आपके होम पेज पे ही देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और सातों कंपनी में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पैसा पहले से दिख रहा है कि कितना पैसा अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे पेंशन का पैसा छोड़ के पैसा दिखता है। टोटल आपको एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दिखाई देता है, और टोटल यहाँ पे इसको पूरा ही कैलकुलेट करके, सभी कंपनी का कैलकुलेट करके यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में देखने को मिल रहा है कि इनके केस में 51,420 रुपए पड़ा हुआ है। अब ये जो पैसा है ना, ये पेंशन को छोड़ के है। अब देखिए ये एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों को मिला करके है। अब देखिए यदि आपको दोनों का अलग अलग देखना है तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनके केस में एम्प्लॉई शेयर इतना पड़ा हुआ है 27,829 रुपए, और एम्प्लॉयर का शेयर है वो 23,591 रुपए है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही कम केस में एम्प्लॉयर शेयर निकल पाता है। एम्प्लॉई का शेयर तो पूरा का पूरा निकल जाता है, जितना आपका है ना वो पूरा निकल जाता है। लेकिन इस केस में भी आप ध्यान देंगे तो ये सभी कंपनियों के मिला करके है, तो अभी सभी कंपनी का एक साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं उस केस में, जिस केस में कि आपके सभी अलग अलग कंपनी में पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपने सभी कंपनी का पैसा एक ही में ट्रांसफर कर रखा है तो आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको ये देखना है कि आपके किस कंपनी में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इनके केस में ये 4 कंपनी है, इसमें तो 0 रुपया है। पहली दूसरी में 0 है, 5वीं में 0 है, और 7वीं में 0 है। लेकिन बीच में 3 कंपनी है जिसमें पैसा दिख रहा है। तो आपको भी चेक करना है, अगर आप किसी और का निकाल रहे हैं ना, तो पहले यही आपको काम करना है। पहला काम करना है कि किस कंपनी में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे काफी लोग ऐसा अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो कंपनी है 4 नंबर की, इसमें इनका ज्यादा पैसा दिख रहा है, और यहाँ पे 3 नंबर की कंपनी है, इसमें कम पैसा दिख रहा है। तो कम वाली से कम पैसा निकाल पाएंगे, ज्यादा वाली से ज्यादा निकाल पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आपको ऐसा ऊपर से ही नहीं पता करना है कि जिस कंपनी में ज्यादा पैसा है उस कंपनी में अप्लाई कर देना है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इनकी जो 4 नंबर वाली कंपनी है, भले ही ज्यादा पैसा दिख रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा दिख रहा है तो ज्यादा ही मिलेगा, और भी फैक्टर डिपेंड करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए अभी ये 4 नंबर वाली कंपनी है, 340 है ना, देखिए RJR लिखा हुआ है ना, इसको हम ओपन कर लेते हैं, और मैं आपको पूरे लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनके केस में ये वाली कंपनी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है और ओपन भी है। अब देखिए यहाँ पे 23,027 रुपए जो दिख रहा था ना, वो ऑलरेडी करेंट बैलेंस दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इस कंपनी से इन्होंने पहले ही 47,257 रुपए निकाल लिया है। तो अब यहाँ पे ये भी डिपेंड करेगा कि इन्होंने जो पैसा निकाला है वो एम्प्लॉई शेयर से निकाला है, एम्प्लॉयर शेयर से निकाला है, या दोनों से निकाला है।
तो देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा टेंशन में नहीं आना है, आपको सबसे नीचे की साइड आ जाना है और ये देखना है कि इनका एम्प्लॉय शेयर कितना बचा हुआ है। तो देखिए इनका एम्प्लॉय शेयर जो बचा है इस कंपनी में केवल और केवल 6,087 रुपये बचा है। यानी कि ये अगर निकालना चाहते हैं तो इलनेस पारा से 6 महीने के वेज के बराबर, यानी कि जो इनका वेज है, देखिए वेज यहाँ पे इनका अलग अलग है, ये ईपीएफ वेज की बात करी जा रही है, इस ईपीएफ वेज के 6 गुना आप पैसा निकाल सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि इनके केस में एवरेज 10,000 रुपये का इनका वेज है, तो 60,000 रुपये ये एक साथ निकाल सकते हैं। लेकिन 60,000 रुपये रहना भी चाहिए ना, 60,000 नहीं है, केवल 6,087 रुपये है, तो ये 6,087 रुपये एक बार में निकाल सकते हैं। लेकिन ये हुई कि इस कंपनी में ज्यादा पैसा था। अब कम वाली को एक बार चेक कर लेते हैं, आपको सभी कंपनी को चेक करना है तब जाके डिसीजन लेना है। तो देखिए दूसरी कंपनी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर की साइड आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इनकी ये वाली कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, 621 वाली, इसमें 16,000 समथिंग पैसा था, तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है और 16,467 रुपए इस कंपनी में करेंट बैलेंस पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी से इन्होंने 0 रुपये निकाला है, 1 रुपया भी निकाला नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं इस कंपनी से ये ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं, भले ही इस कंपनी में कम पैसा पड़ा हुआ है। कैसे, यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे, सबसे नीचे, तो आप देख सकते हैं कि इनका जो इम्प्लॉई शेयर है ये 12,610 रुपये है, जो कि पिछली कंपनी में केवल और केवल 6,000 रुपये था। तो अब यहाँ पे डेफिनेटली इनको इस कंपनी से ज्यादा रुपया मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप वेज इस कंपनी का पता करना चाहते हैं तो जहां ट्रांजैक्शन हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए 24 वाला हम ओपन कर लेते हैं, इसमें भी नो ट्रांजैक्शन है, 23 वाले में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एवरेज लगाया जाए तो लगभग इनका 11 साढ़े 11 हजार का वेज है, यानी कि फिर भी ये 60,000 रुपये से तो ज्यादा पैसा निकाल ही सकते हैं एक बार में। तो अभी इनके केस में केवल और केवल 12,000 रुपये पड़ा है, आप देख सकते हैं 12,610 रुपये, यानी कि ये अपने पीएफ खाते से 12,610 रुपये निकाल सकते हैं इलनेस पारा अप्लाई करके। तो अब इनको अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो यहाँ पे इस वाली कंपनी से इनको पैसा निकालना पड़ेगा, जिस वाली कंपनी में 16,000 रुपये पड़ा था, यानी कि यहाँ पे 16,467 रुपये पड़ा था। अब काफी लोग ऐसा करते हैं, जैसे होम पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वाली कंपनी से पैसा अप्लाई करते थे और बोलते भैया मेरा पैसा तो ज्यादा था लेकिन कम आया है। लेकिन रीजन मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि जो आपका इम्प्लॉई शेयर है जिस कंपनी में ज्यादा है उसी कंपनी से पैसा निकालना चाहिए। अब एक एक करके और भी कंपनीज आप चेक कर सकते हैं। आपके केस में मैं आपको और भी कंपनी इसमें चेक करके दिखाऊं तो 7 कंपनी है, वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मैंने कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंपेयर करके बता दिया है। अब आप अपने पैसे को निकालने से पहले आप खुद से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है, स्किप करके देखा है ना, तो हो सकता है कि आपको इस मैटर पे कोई डाउट रह गया हो। एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस तरीके से ये चेक कर सकते हैं, भले ही आपने 10 कंपनी में काम किया है, किस कंपनी से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। और आपको लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आपको एक काम करना है कि ये जो भी कंपनी में आपने छोड़ दिया है काम, इस कंपनी सभी कंपनीज का पैसा आपको नई वाली कंपनी में ट्रांसफर कर लेना है। अदरवाइज आप ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपको टुकड़ों में ही पैसे निकालने पड़ेंगे, अगर टुकड़ों में आपके कंपनीज में पड़े हुए हैं तो। बाकी आप अगर ट्रांसफर करते हैं तो आपका जो पीएफ का पैसा है ये ट्रांसफर हो जाता है, साथ में पेंशन का सर्विस भी ट्रांसफर हो जाता है। अल्टीमेटली आपको इन फ्यूचर में बेनिफिट ही मिलता है। किस तरीके से आपको ट्रांसफर करना है इसके लिए अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी अधिक हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।